हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष के इन दिनों में, जो कि सिर्फ 25 सितंबर तक ही हैं, हम अपने पितरों को खुश करने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। हम कई तरह के दान करते हैं, जिसमें कि पिंड दान, अन्न दान, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इस तरह के जो दान होते हैं वो हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। इन दिनों में लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दान देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये पितृपक्ष का समय बहुत ही माना जाता है कि इसमें हम अपने ऐसे सारे कार्य करें जिसमें कि हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो पितृलोक से आए हुए जो पितर हैं, जब अमावस्या के दिन मतलब 25 सितंबर के दिन अपने लोक को वापस जाते हैं तो वो हमसे बहुत ही प्रसन्न होकर स्वर्गलोक वापस चले जाते हैं। तो इस पितृपक्ष में हमारी भी यही जिम्मेवारी बनती है कि हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए ऐसे कई कार्य करने चाहिए जिनसे कि वो हमसे प्रसन्न हो सके और हमें अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, पितृपक्ष में करने वाले ऐसे ही मैं आपको सभी उपाय बता रही हूँ, जिससे कि आपके पितृ आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अगर आपसे कोई त्रुटि हो भी जाती है तो भी वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए ये छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं। दोस्तों, जो आज का उपाय है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुत्ते को आपको सिर्फ एक चीज़ खिलानी है। आप पूरे पितृपक्ष ये उपाय कर सकते हैं, या फिर पितृपक्ष के अब जितने भी दिन बाकी हैं आप ये उपाय अवश्य करें। सिर्फ कुत्ते को एक चीज़ खिलाने से आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष ख़त्म होते ही आपके घर में बहुत ही ज़्यादा धन आ जाएगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये जो उपाय हैं वो घर की महिलाएं ही करेंगी। सबसे पहले घर की महिलाओं को सुबह उठ के अच्छी तरह से स्नान कर लेना है और अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहन लेने हैं। फिर उन्हें घर की रसोई में जाकर घर की रसोई की सफाई करनी है और अच्छे से एक साफ़ बर्तन लेकर उसमें आटा गूँध लेना है। ध्यान रखना है दोस्तों, इस कार्य में आपको साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जो बर्तन है वो भी साफ़ होना चाहिए और आपको जो आटा गूँध रही हैं साफ़ हाथों से बहुत ही स्वच्छता के साथ ये कार्य करें। आटा गूँधने वाली जो जगह है वो भी बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस समय आप ध्यान रखें कि आसपास रसोई में कोई गंदगी ना हो, कुछ गिरा हुआ ना हो। जब आप आटा गूँध लें तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपने आटे की छोटी छोटी लोई बना लेनी है, मतलब छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं, जिससे कि आप अपने रोटियां बनाना शुरू कर देंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो लोई बनानी है आटे की, वो पहली जो भी आप लोई लेंगी, मतलब आप थोड़ा सा आटे का हिस्सा लेंगे, उससे आपको पहली रोटी बनानी है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस आटे के साथ जो भी पहली रोटी बनाएंगी उस पहली रोटी को तो आपको गौ माता को देना है। ध्यान रखना है दोस्तों, आप पहली आटे की लोई लेंगी और उससे आपको क्या करना है, एक अच्छी रोटी बनानी है और उस अच्छी रोटी को आपने जाकर गौ माता को खिला देना है। पहली रोटी गौ माता के लिए होनी चाहिए। और दोस्तों, गौ माता को ये रोटी खिलाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय आप गौ माता को रोटी खिला रहे हो उनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो पितरों के लिए जो दक्षिण दिशा है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको बाकी बचे हुए आटे से बाकी सभी घर वालों के सदस्यों के लिए आपको रोटियां बना लेनी हैं। गाय को रोटी खिलाने के बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनाएं, रोटी बनाएं। आप अपने घर के सभी सदस्यों को रोटी परोस दें। जब एक बार आपके घर के सभी सदस्य रोटी खा लें, उसके बाद सबसे अंत में जो आटा बचेगा उसकी आपको जो लोई बनानी है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो आखिरी जो आटा, मतलब आखिरी जो आप पेड़ा लेंगी वो बाकी सभी रोटियों के पेड़े से बड़ा होना चाहिए। उसमें आटे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। वो पेड़ा बाकी पेड़ों से सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए जो आप आखिरी रोटी के लिए यूज़ करेंगी। तो उस आखिरी बड़े पेड़े से आपको जो है रोटी बना लेनी है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपके घर के सभी सदस्य खा चुके हों और ये पेड़ा आखिरी पेड़ा होना चाहिए।
और इस पेड़े के साथ भी आपको क्या करना है, रोटी बना लेनी है। और इस आखिरी रोटी में फिर आपको क्या रखना है दोस्तों, इसमें आपको थोड़े से चुटकी भर काले तिल इसमें रख देने हैं और फिर उसमें आप काला गुड़ भी रख दें। अगर दोस्तों आपके घर में उस समय काला गुड़ उपलब्ध नहीं है तो आप उसकी जगह पर मीठी खीर भी रख सकती हैं जो कि दूध और चावल से बनी हो। अगर गुड़ आपके पास नहीं है तो आप खीर भी गुड़ की जगह पर डाल सकती हैं, पर ध्यान रखना कि वो दूध और चावल से ही बनी हो। तो इस तरह से रोटी के ऊपर आपने 2 चीज़ें रख देनी है, मतलब एक तो काले तिल और काला गुड़। अगर काला गुड़ नहीं है तो आप मीठी खीर भी यूज़ कर सकती हैं और उस रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें और इस रोटी को जाकर फिर आप एक कुत्ते को खिला दें। अगर आप एक कुत्ते को इस तरह से रोटी खिलाती हैं और अपने अंदर आपके मन में अपने पितरों के लिए बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ उनको मन ही मन में प्रणाम करते हुए अपने पितरों को उन्हें रोटी खिलाती हैं तो वो आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। कुत्ते का भी मुख दक्षिण दिशा में होना बहुत ज़रूरी है जब आप उसे रोटी खिला रही होंगी। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इस पितृपक्ष के दौरान आप जब भी खाना खाएं तो अपने खाने का थोड़ा सा हिस्सा आप काले कौवे के लिए ज़रूर निकालें। दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान जैसे कि ये कुछ जानवर हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय, बैल और कौवा, ये सभी जो पशु होते हैं यह माना जाता है कि ये हमारे पितरों का ही रूप लेकर धरती पर आते हैं। जब हमारे पितृ होते हैं इन्हीं में से किसी जानवर का रूप लेके इस धरती पर उतरते हैं और पितरलोक से आते हैं। तो इन दिनों में हमें इन जानवरों को बिल्कुल भी निरादर नहीं करना है और इनका निराश नहीं करना है और इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के भोजन इनको देने हैं। तो दोस्तों अगर हम पितृपक्ष के दौरान इन पशुओं को इस तरह खाने का पदार्थ और खाने का भोजन ज़रूर देते हैं और अपने खाने से इनका जो हिस्सा है वो ज़रूर निकालते हैं और ये ज़रा ध्यान रखते हैं कि खाते वक्त इन पशुओं का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है। जब आप इन्हें ये रोटी खिला रहे होती हैं, रोटी का टुकड़ा खिला रहे होते हैं तो वो सीधा हमारे पितरों के मुखों में जाता है। तो इससे हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा तृप्ति मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष में प्रतिदिन ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपके जो पितृ होते हैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आपको वो इतनी ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और आपके घर से जो सारे दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। धन का आना शुरू हो जाता है और दुखों का जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों पितृपक्ष के दौरान ये बताया हुआ उपाय आप रोज़ाना करें। अब पितृपक्ष के जो भी दिन बाकी शेष हैं तो आप उन दिनों में ये रोटी वाला उपाय कुत्ते को, गाय को और कौवे को जो मैंने आपको बताया है ये करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। दोस्तों इस पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर हमसे अपना आशीर्वाद ही देने आते हैं, तो दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करें।